जानकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। तो देखिए, आधा अधूरा ज्ञान, टकराव करने के लिए सब कुछ। तो मैं इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी और श्री पिनारी विजयन के ज्ञान में और अभिवृद्धि करते हुए बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखा गया, उसका सबसे पहले राजनीतिक मंच के ऊपर जो गायन हुआ वो 1895 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़ जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। और जो चाल 100 साल पहले थी वो आज 100 साल बाद भी वही फितरत है। कृपया भारत की एकता और भारत के गौरव के उद्घोषों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति से परहेज करना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं, इंडी गठबंधन इस बात का जवाब दे पूरी बात की ये आई कहां से। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, उससे भी आगे बढ़कर, जिस भारत माता की जय और वंदे मातरम की बात कहते हैं, पहले तो पता नहीं उनको, शायद वो लेफ्टिस्ट ही ज्ञान है। अरे भाई, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा हुआ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, ये देश हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, भारत भी माता है, धरती भी माता है, मगर कम्युनिस्टों को उसमें कुछ और नजर आता है। तो इसलिए अब यह सवाल स्वाभाविक रूप से बन जाता है कि इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लोग इस बात का जवाब दें। अब आप आइए दूसरे राज्य पे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में, अब तो मैं ये भी कहूंगा, सिर्फ अवमानना नहीं है, असुरक्षा का भाव आ गया है। I want to make it very clear that now the statement of Sri M.K. Stalin, who is trying to portray that Sri Narendra Modi ji is not working to the interest of Tamil Nadu people, is derived not only from the motive of having disrespect towards Prime Minister, but rather than it signifies a sense of insecurity in him. Because at present, Prime Minister Shri Narendra Modi is the most popular leader even in Tamil Nadu. और मैं फैक्ट के रूप में बता देना चाहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अभी काशी में एक माह पूर्व तमिल में जो बोला था उसे एआई के जरिए सीधे तमिल में ट्रांसलेट किया गया। मैं विनम्रता और चुनौती से डीएमके से पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच रियल टाइम में जो हिंदी भाषी क्षेत्र में दी गई हो, तमिलनाडु में नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में दी गई स्पीच तमिल में ट्रांसलेट की गई है? अगर की गई हो तो बता दें। यह प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति भाव का प्रतीक है। क्या काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम कभी हुआ? आज भारत की राजधानी दिल्ली में गौरव का प्रतीक जिसमें G20 हुआ, उस भारत मंडपम के बाहर नटराज की जो मूर्ति लगी है, यह तो तंजावुर की से निकली हुई नटराज की वह मूर्ति है जिसे तमिल संस्कृति में सबसे गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आप भी चाहें तो नमो ऐप पे जाके चेक भी कर सकते हैं, सभी भारतीय भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन उनकी स्पीच का अवेलेबल है। भारतीय भाषाओं के प्रति जो सम्मान और उनके विकास के लिए जो कार्य
प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद ये इन नेताओं के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता जा रहा है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं, आज तो आप उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने एक नहीं अनेक बार तमिलनाडु में सरकार बर्खास्त की। श्री एम.के. स्टालिन कृपया बताएं कि 1998 में अटल जी की सरकार आने से पहले डीएमके की कौन सी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी? कांग्रेस ने तमिलनाडु में कभी विपक्ष की सरकारों को कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया। और श्री पिनारी विजयन बताएं कि भारत के इतिहास की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की ईएमएस नंबूदरीपाद जी के नेतृत्व में हुई, क्या कार्यकाल पूरा कर पाई थी? इसलिए जिनका अतीत इतना खतरनाक है वो आज के यथार्थ से डर रहे हैं। Those who are having this type of dark past, now they are fearful of the present day ground realities, which is having a very huge support from the grassroots level in favor of श्री नरेंद्र मोदी। तीसरा, कर्नाटक से। अब बताइए, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री श्री शिवराज तंगडाडी ने बयान दिया है कि जो छात्र मोदी मोदी के नारे लगाए उनके ऊपर थप्पड़ मारने चाहिए। मैं पूरे देश के जो भी इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडी गठबंधन, पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का अरण्य रोदन करने वाले, की रुदाली करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, राजनीतिक नारे लगाने के ऊपर आप थप्पड़ मारने की बात करेंगे, और वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर, और आप कहेंगे कि यह लोकतंत्र है? और फिर वहां तो कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, सोनिया जी से, राहुल जी से, और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जो वहीं से हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गांधी जी के विचारों का अपने को प्रतीक बोलती थी, जो कहा जाता था एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, गाल आगे कर दो, अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। इन विचारों वाले आज कहते हैं कि नारा लगे तो थप्पड़ मारना शुरू कर दो। ये अवश्यंभावी हार की हताशा में हिंसा तक उतर आने की एक खतरनाक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह कांग्रेस उन्हीं गांधी जी की प्रतीक है जिन्होंने तो नोआखली में जाके इसलिए अनशन किया था कि अगर हिंदू समाज के लोग मारे भी जा रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, तो भी प्रतिक्रिया मत करो, शांति से बैठे रहो और आज ऐसे थप्पड़ मारना शुरू कर दो। इसलिए यह दर्शाता है कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस का गांधी की कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। केरल का बयान इंडी गठबंधन के सीएम, तमिलनाडु का बयान इंडी गठबंधन के सीएम, और कर्नाटक जहां प्रत्यक्ष कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस को आज स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि इस प्रकार के विभाजनकारी, इस प्रकार के विभेदकारी और इस प्रकार के हिंसात्मक, these type of divisive and violence provoking statements are having any relevance in the democracy or not। और मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे और खरे नेतृत्व में प्रखरता के साथ जन जन का समर्थन लेते हुए 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं अंतर विरोधों से, कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के नकारात्मक बयानों को देते हुए यह तथाकथित इंडी गठबंधन